जनता क्या सोचती है? प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर झारखंड की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम रांची से अपने संवाददाता चितरंजन से जुड़ते हैं। चितरंजन, क्या कुछ वहां पर माहौल है? किस तरीके से तैयारियां चल रही है जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय झारखंड दौरा है? जी बिल्कुल, 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री पहली बार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। जब राज्य का स्थापना दिवस है, साथ ही साथ बिरसा मुंडा उलीहातू, पहली बार कोई प्रधानमंत्री उलीहातू जाएंगे जहां पर बिरसा मुंडा की जन्मस्थल है। तो एक बड़ा आयोजन भाजपा भी कर रही, साथ ही साथ राज्य सरकार की भी तैयारियां पूरी हो गई। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा के चाको चौबंद व्यवस्था की गई ताकि किसी प्रकार का कोई चूक ना हो। 25 आईपीएस ऑफिसरों को लगाया गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। वहीं राजधानी रांची के हम मोराबादी में हैं। यहाँ की जनता प्रधानमंत्री के दौरे को कैसे देखती है, क्या कुछ सोचती है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। जो युवा हैं उनसे हम पहले बात करते हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे, पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की जयंती पर आ रही, इसको कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे को, रांची दौरे को? क्या चीज बोले नहीं समझ में आया, इतना हिंदी हम लोग आता ही नहीं भैया। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे, उसको कैसे देखते हैं? झारखंड आ रहे प्रधानमंत्री, स्टेट का विकास हो रहा है, मोदी जी का इलेक्शन का टाइम है, इसलिए भी आ रहे हैं, सारा कुछ को ध्यान रखते हुए। और झारखंड दिवस है, आदिवासी दिवस है, इतना दिन बाद हो रहा है, साल में एक बार आता है। आज तक कोई प्रधानमंत्री तो आए नहीं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं। मुर्मू जी यहाँ की प्रेसिडेंट हो गई, वो चली गई सेंट्रल में, तो वो आ गई पिछली बार। अब क्या है कि झारखंड को एक विकसित स्टेट के राज्य के रूप में खूब अच्छी तरह से देखा जा रहा है, इसलिए सारे बड़े नेता अधिकारी यहाँ रेगुलर आते जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव भी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से, तो एक मैसेज आदिवासी समाज को यहाँ से देने की कोशिश, इसको कैसे? अब आदिवासी समाज के बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों को जानकारी नहीं है। और भी कुछ लोग, उनसे भी हम बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य का दौरा करते हैं तो कई योजनाएं लाते हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास करते हैं। 15वीं जो किस्त है किसानों का, वो यहीं से शुरुआत होगी। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को पूरा देश भर में मनाया जाए, इसको कैसे देखते? झारखंड के लिए ये 15 तारीख हम ये मतलब एक जन्म दिवस के रूप से है, तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आकर के यहाँ से मतलब कि झारखंड को इतना वैल्यू मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री को आने से। ऐसे युवा क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से, क्योंकि 65% भागीदारी युवाओं की है देश में? यही है कि आए झारखंड में भी कुछ योजना, सारा जो भी सेंट्रल से जो भी चीज हो सकता है वो ला करके दे, यही चीज है और क्या है। देखिए, ये तो हुआ युवाओं की बात। जो जिनकी उम्र हो गई वो क्या सोचते, वो कैसे देखते, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पे झारखंड आ रहे, इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीद? बहुत उम्मीद है इनसे, प्रधानमंत्री से, कि यहाँ पर विकास के लिए काम करे और युवाओं को भी पर ध्यान दे, उनके रोजगार पर भी ध्यान दे, रोजगार का सृजन करे। यहाँ पर झारखंड में हर तरह का मेडिकल का, आईआईटी का, ये सब का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कॉलेज खुले कि लोगों को यहाँ पर बाहर जाना नहीं पड़े, झारखंड में रह करके अच्छी शिक्षा उनको मिले, अच्छा यहाँ पर माहौल मिले, और जितना भी गुंडागर्दी ये सब है, ये सब भ्रष्टाचारी खत्म हो, उनसे इच्छा करते हैं हम। 2 टर्म का लगभग कार्यकाल प्रधानमंत्री जी लगभग पूरा कर रहे, इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब 6 महीने का ही समय बचा, 9.5 साल का कार्यकाल मोदी जी ने अपना पूरा किया। हाँ, 9.5 साल तो होंगे, अब तो नेक्स्ट चुनाव होने वाली है, तो विकास तो ठीक ही कर रहे हैं। सब विदेश का नीति भी अच्छा, मतलब सब तरफ से उनका संबंध अच्छा हुआ है। सब लोगों का भारत के प्रति एक अच्छा एक उभर करके आया है कि भारत भी एक मतलब आगे जाकर विकसित देश बने, और इस दिशा में उनका अच्छा प्रयास चल रहा है कि वो आगे जाकर के एक विकसित देश बने, और देश में हर पूरे दुनिया में भारत देश का एक अलग ही परचम लहराए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के जो कार्यकाल हैं 9.5 साल का, ये दूसरा टर्म है, उनके कार्यकाल को अभी लोगों की जो बातें वो सामने आ रही, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मोदी जी का जो झारखंड का दौरा है वो कैसा है।
मोदी जी 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं, क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको और मोदी जी के कार्यकाल को, इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का कार्यकाल तो बेहतर है, लोग इसको जैसे ले, लेकिन इंडियन इकोनॉमी आज जिस स्टेज में है, मुझे लगता है कि मोदी नहीं होते तो श्रीलंका का हाल हो जाता कोविड काल में। ठीक है, और दरअसल लोग किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या उस देश को अच्छे जगह पर जाने के लिए इस टाइप के लोगों का होना अति आवश्यक है। और मोदी जी आ रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो आएंगे तो अपने आंखों से सब कुछ देखेंगे, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किस जगह पे किस काम को लेना है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि रांची और झारखंड के लोग ये गौरव फील करेंगे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री उलिहातू जाएंगे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है, वो जहां पर संग्रहालय है, बिरसा मुंडा संग्रहालय, जहां पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उस जगह का भी कुछ समय बिताएंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? इसको ऐसे देखते हैं कि जो उन्होंने देश और राज्य के लिए किया है, या तो उनके लिए ये करना अभी नहीं, पहले ही सब होना चाहिए, लेकिन अभी लेट हुआ। लेकिन मोदी जी को समझ में आया और ये सोचते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति के यहाँ जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा गौरव की बात है, क्योंकि इस तरह से करने से आने वाले दिन लोग देश और राज्य के लिए जो काम करेंगे उनको ऐसा सम्मान मिलना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। जब झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो क्या कुछ उम्मीदें हैं झारखंड को लेकर कि इन सारी चीजों पर, इन सारी विषयों पर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे विकास में का जो पैमाना उस पर कैसे सहयोग करे केंद्र सरकार, इसको लेकर आपकी क्या है? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का समन्वय से ही किसी देश और राज्य का विकास होता है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, डेवलपमेंट सिंगल हैंड से नहीं होता है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को एकजुट होकर डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। और केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ठीक है, अच्छाई बुराई हर कुछ में होता है, तर्क वितर्क लोग करते हैं, लेकिन क्या है, पॉजिटिव तर्क करना चाहिए किसी के प्रति, पॉजिटिव तर्क करें तो देश और राज्य का विकास होगा, मेरा यही मानना है। तो कहीं न कहीं जो विकास की बात की जाए तो जो केंद्र और राज्य सरकार की आपसी समन्वय के साथ ही विकास आगे तेजी से बढ़ेगा, कई लोगों का यह मानना है, और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से राज्य को बने हुए 23 साल हो गए हैं, इसमें आम जनता क्या सोच रही है, आम जनता किस तरीके से देख रही है कि 23 सालों में झारखंड का विकास किस तरीके से हुआ है और आने वाले समय में क्या विकास और हो सकता है? 23 साल एक लंबा समय होता है किसी भी राज्य के लिए, इसके साथ कई और राज्य भी अलग हुए, तो क्या लगता है कि आप कहाँ देखते हैं झारखंड को कि इन 23 सालों में जो विकास होने चाहिए थे वो हो पाए, या फिर और कुछ चीजें छूट गई या पीछे रह गई? देखिए, राज्य का विकास, राज्य बने हुए 23 साल हो गए, लेकिन ये झारखंड की जनता की कमी है, लोग महसूस नहीं करते हैं, इन्होंने अच्छी सरकार का गठन नहीं कर पाया, चाहे जनता लालच में आके या डेवलपमेंट सोचते नहीं है। केवल सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा, जब चुनाव आता है तो अच्छे इंसान के चुनाव करने का क्षमता लोगों में नहीं है और पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है झारखंड में लोगों में। ये पॉलिटिकल अवेयरनेस जब तक नहीं आएगा, झारखंड की यही स्थिति बनी रहेगी। यहाँ धर्म जात अपना पराया करके वोट नहीं देना पाए, जो स्किल्ड पर्सन है उसको वोट करिए, तभी राज्य का विकास हो सकता है। और इसमें 23 साल हो गया, ना यहाँ का आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाई, ना नियोजन नीति बन पाई, ना विस्थापन नीति बन पाई, ना लोगों को इसमें जो पॉलिटिकल जो भी मंत्री रहे हैं, जो भी सीएम रहे हैं, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। केवल एक ही मकसद है कि कैसे पैसा इकट्ठा हो। सर, पैसा इकट्ठा करते हैं, अच्छा चीज है, लेकिन कल के डेट में जनता का गर्त नीचे चला जाता है। आज पलायन देखिए, पूरा जितने भी स्टेट है सबसे ज्यादा पलायन झारखंड से होता है, और झारखंड में पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी है, यहाँ पे आपने कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रखा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बना है, जिसके कारण इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस्ट्री लगाने से सोचती है। और कल के डेट में क्या है कि कोई नीति नहीं रहेगा तो कोई भी कंपनी क्यों आएगा? यदि नीति नहीं है तो कोई भी कंपनी क्यों नहीं आएगा? और डेवलपमेंट केवल गवर्नमेंट सेक्टर का डेवलपमेंट से नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट के लिए हर चीज की जरूरत है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, इसलिए हर पहलुओं को गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे लोग बोलते हैं 12,000 15,000 का नौकरी बांटते हैं और चल उन लोग को बैंगलोर भेजो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 12,000 में क्या घर बचा के दे के पाएगा? अरे सर, आप यहाँ स्किल डेवलप करो ना। यहाँ पे अभी लोन लेने जाइए
बोलेगा कि आप एसटी में हैं लोन नहीं मिलेगा, आप सीएनटी में हैं लोन नहीं मिलेगा। ये तो सबसे बड़ा अवरोध है ना। ये चीजों को गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि क्या भाई आपके बैंक यहाँ चल रहे तो लोन क्यों नहीं बांटेंगे, आप लोन क्यों नहीं बांटेंगे। आप मान 5 डिफॉल्टर निकलता है, उसे 95 लोगों को पनिशमेंट क्यों करेंगे आप। लोन में तो ये होना ही नहीं चाहिए। अभी आप जाइए सीएनटी में तो लोन आपको होम लोन नहीं मिलेगा, होम लोन नहीं मिलेगा तो कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बना सकता है जमीन रहते हुए भी, तो डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। गवर्नमेंट को इस पॉलिसी में ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारा इजी गोइंग हमारा यहाँ की जनता को लोन मिले। ये गवर्नमेंट जब बैंक यहाँ चल रही है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकता ये बात को। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम 23 साल के और भी कुछ लोग हम इनसे बातचीत करेंगे। 23 साल का झारखंड हो गया, इन 23 साल के झारखंड को आप कैसे देखते हैं कि क्या जो विकास, देखिए तो क्या ऐसे लोग हैं जो झारखंड के जो विकास होना चाहिए तो वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया है। इन 23 वर्षों में वो झारखंड का जो विकास होना था वो उस पैमाने पर अब तक नहीं पहुंचा। वहीं जो प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है उसको लेकर भी खासा उम्मीद है झारखंड वासियों को है। जी अनिकेत। जी रंजन, जिस तरीके से प्रधानमंत्री पहली बार, आपको बता दें कि यहां पर उलिहातू जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा के यहां पर उनको दर्शन करने वाले, जिस तरीके से पहला कोई प्रधानमंत्री होगा जो आ रहा है, यहां पर लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी पीएम करेंगे। तो उसको लेकर के लोगों से आप बात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि उनको क्या उम्मीदें हैं सरकार से, कि क्या कुछ सौगात मिल सकता है उन्हें। बिल्कुल खासी उम्मीदें, जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की थी अभी तो कई लोगों ने कहा कि जब प्रधानमंत्री आते तो कई योजनाएं शुरुआत होती है, कई सड़कों की नई सौगात मिलने वाली है। देवघर में भी, देवघर एरिया की बात की जाए, दुमका के क्षेत्र में, या फिर कई एनएचओ की शुरुआत करने जाएंगे। साथ ही साथ जो 15वीं किस्त है किसान योजना, वो 15वीं किस्त शुरुआत होगी। साथ ही साथ झारखंड के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है, उसको लेकर भी खासी लोगों की उम्मीदें हैं। और हम बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जब झारखंड आएंगे तो वो कुछ योजनाएं, उस चीजें जो झारखंड को और भी मिलेंगी जो विकास में सहयोग। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बढ़िया बात ना है, तो खुशी की बात है। वो प्रधानमंत्री ऐसा कोई नेता भी नहीं आज के युग में पैदा लिए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को, 9.5 वर्षों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं, और क्या देखेंगे। जो विकास का जो पैमाना हो तो ये रहे, विकास में तो कोई कमी नहीं है। झारखंड सरकार तो भ्रष्टाचार सरकार है, अब क्या करना है। यार तो कोई पैसे नहीं लिया है। पहली बार प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड आ रहे, भगवान बिरसा मुंडा जो झारखंड पूरे देश के भगवान माने जाते, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आ रहे, उनके जो गृह आवास है उलिहातू, वहां जाएंगे। साथ ही साथ जो बिरसा मुंडा का जो संग्रहालय है वहां भी घूमेंगे तो एक देश भर में जो झारखंड का नाम है उसको रोशन करने का, एक देश भर में इस प्लेटफॉर्म देने का, रोशन करेंगे, पूरा देश के नाम रोशन करेंगे वो। और युवा उनसे हम पूछते हैं कि प्रधानमंत्री 65% भारत में जो युवाओं का है पॉपुलेशन, तो उसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं एज ए युवा रोजगार को लेकर, या फिर भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से झारखंड में एक विषय अभी चल रहा है, उसको देख के क्या? देखिए, जहां तक युवाओं का सवाल है और जहां तक इंडिया की जो पोजीशनिंग है, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में अगर मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वो एक बढ़िया वर्ल्ड लीडर की तरह पूरे विश्व में निखरे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, आने वाले समय में काफी बढ़ेंगी। जहां तक झारखंड का सवाल है, अभी तक एक्चुअली झारखंड में एक स्टेबल गवर्नमेंट आया नहीं है, और जो भी गवर्नमेंट अभी तक आई है उनके पास ना तो विजन था, ना ही उनके पास में वो गट्स है कि राज्य को आगे बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, लोगों को रोजगार दें। अब जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो किसी भी तरह से ग्रोथ जो है वो संभव नहीं है।
ऐसा मेरा मानना है। आपने डेवलपमेंट की बात की, किसी भी राज्य के लिए मान लीजिए एक बच्चा जब जन्म लेता है तो 23 वर्ष एक लंबा समय होता है। 23 वर्ष में बहुत सारी चीजें बदलती है। भारत सरकार भी 18 वर्ष में वो ये मानती है कि उसका सोचने समझने की क्षमता हो जाती है और वो अपना जो है स्वयं सोच सकता है। 18 साल में वोटिंग का अधिकार दिया, लेकिन झारखंड का 23 साल हो गया। क्या लगता है 23 वर्षों में झारखंड को वो विकास हो पाया जो होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं हुआ है। जितने मिनरल्स डिपॉजिट्स हैं हमारे इस राज्य में, उसको अगर कंपेयर किया जाए तो ग्रोथ बहुत ही नेग्लिजिबल है। मैं एक व्यवसायी भी हूं, मेरे दूसरे राज्य में भी काम होते हैं। जिस तरह का ग्रोथ हमें अन्य राज्यों में मिलता है हमारे व्यापार में, वैसा मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है झारखंड के अंदर में। साथ ही साथ अगर आप कंपेयर करेंगे छत्तीसगढ़ को, पड़ोसी राज्य है हमारा, साथ में ही अलग हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ के जो डेवलपमेंट है, छत्तीसगढ़ आज के दिन में एक स्टील हब के रूप में जाना जाता है। मतलब एक राज्य जो केंद्र में बैठा हुआ है, बीच में इंडिया के ज्योग्राफिक लोकेशन में, आज वहां से पूरे इंडिया भर में स्टील का जितने भी सेल्स होते हैं या वो छत्तीसगढ़ से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि झारखंड को अभी काफी ग्रोथ करने की मतलब काफी जरूरत है और इट इज वेरी हाई टाइम कि झारखंड इस चीज को गंभीरता से ले, झारखंड के वासी इस चीज को गंभीरता से ले और एक अच्छा सरकार बनाए ताकि आगे राज्य के लिए बेहतर हो सके। तो जो प्रधानमंत्री का दौरा जब हो रहा, 2 दिवसीय दौरे पर आ रहा है, तो लगता है कि विकास के जो आयाम है वो लिखे जाएंगे, विकास की एक परिभाषा प्रधानमंत्री देने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी इस तरह के एक वर्ल्ड लीडर आते हैं तो कुछ इंस्पिरेशन, कुछ प्रेरणा दे करके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स उनका आना 2 दिनों के लिए या जितने भी दिनों के लिए है, वो राज्यवासी को एक नया मैसेज देगा और कुछ अच्छा ही होना चाहिए। तो खासा उम्मीदें हैं राज्य की जनता को प्रधानमंत्री से, साथ ही साथ जो विश्व भर में एक नाम भारत का देने का कोशिश किया, पहचान देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की, उसको भी लेकर लोगों में उत्साह है। वहीं झारखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, उसको भी लेकर लोगों ने अपनी राय रखी। जी अनिकेत। जी चित्रंजन, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा है, जिसको लेकर के जनता और जो व्यापार वर्ग में है उन्हें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है, उन्हें भी काफी उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कई सौगात दे करके जाएंगे और जनता अभी भी सोच रही है कि झारखंड का जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है, आगे और भी विकास हो सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं, कल वो भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलिहातू जाएंगे, जहां पर वो माल्यार्पण करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी।